हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 10 पॉइंटर स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि आपको किन किन चीजों पे वर्क करना है एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट। अगर आप किसी भी तरह के लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, ये 10 पॉइंट आपको हेल्प करने वाले हैं और आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपको बहुत ही बेहतरीन मौका देंगे, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सबसे पहला पॉइंट, दोस्तों, जितना हम पढ़ते हैं हमें आइडेंटिफाइड यह भी मालूम होना चाहिए कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट मींस एनालिसिस बहुत जरूरी है चीजों को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके, सिलेबस को लेके। हमें पहले बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन वी शुड बी अवेयर अबाउट द बेसिक कंटेंट, कहां पे क्या गिवन है, कौन सी चीजें कवर करनी है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं। लॉ सब्जेक्ट सेम है बट डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए की एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज, फोकस एरियाज डिफरेंट है, जो आपको ध्यान में रखने हैं प्रिपरेशन करते हुए। दूसरा जो पॉइंटर है, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। दोस्तों, हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें स्कोर करना है अच्छा ताकि हम एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएं। अब बात यह है, सिर्फ प्रिपरेशन ही जरूरी नहीं है। दैट मींस जब तक हम उसकी टेस्टिंग नहीं करते, जब तक हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे वर्क नहीं करते, जब तक हम ये चेक नहीं करते हमें कितना आता है, कितना नहीं आता, और क्या हम जो हमारी प्रिपरेशन है, जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या वो एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये भी बात चेक करनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनर, या आप काफी देर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सिर्फ कुछ ही चंद स्कोर से आपका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाता, देन दिस इज द एप्ट स्ट्रेटजी। आप इस चीज पे वर्क कीजिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या कहता है। कुछ आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे स्टेट स्पेसिफिक, जहां से बहुत ज्यादा पेपर पुट किया जाएगा, तो आपको एटलीस्ट वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है ताकि वो टॉपिक बिल्कुल भी मिस आउट मत हो। कहने का मतलब ये नहीं होगा कि पिछले जो 4 बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किया गया वही आपको एज इट इज आएगा, बट यह जरूर हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में से, उस पर्टिकुलर चैप्टर में से, उस पर्टिकुलर बेयर एक्ट में से आपको एक एरिया मिल गया जहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव करते हैं। जब भी हमें स्टेट डिसाइड करनी है कि हमें किस एग्जामिनेशन के लिए कौन सी स्टेट में अपेयर होना है, दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देखिए, काफी स्टेट्स ये बोलती हैं जब आपका मेंस का एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, यू शुड बी अवेयर अबाउट द लोकल डायलेक्ट्स। अगर हमें वहां की बोली, वहां का रहन सहन नहीं मालूम होगा तो हम अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया आपके इंटरव्यू के लिए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टेट चूज करते हैं, लेट इट बी आप हिमाचल से हैं, हिमाचल से हैं, आप मूव करना चाहते हैं मध्य प्रदेश, आप पहले ही उस पर्टिकुलर स्टेट एनालिटिक्स के बारे में, उसका ज्योग्राफी क्या है, कैसे लोग हैं, क्या क्या पर्टिकुलर उसकी, जिसको कहते हैं ना जीके अबाउट द स्टेट, जनरल नॉलेज अबाउट द स्टेट, आपको मालूम होना चाहिए। वहां पे सिस्टम क्या है, क्या लैंग्वेज फॉलो की जाती है। अगर आप इन चीजों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्लस एक और पॉइंट, दैट इज द लोकल एक्ट्स, कि आपको बेसिक सब्जेक्ट्स कवर करते हुए साथ साथ में जो लोकल एक्ट है उस स्टेट का, आपको वो भी प्रिपेयर करने हैं। अब डिफरेंट स्टेट्स में सिलेबस में पॉक्सो है, रेंट एक्ट है, कोर्ट्स एक्ट है, और कुछ स्टेट्स में नहीं भी है। बट जिस स्टेट में वो सिलेबस कवर्ड है, लोकल एक्ट्स हैं, उसको जरूर आइडेंटिफाई कीजिए। दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर 10th स्टूडेंट, दैट मींस हर 10वां स्टूडेंट ये पूछता है एस्पिरेंट कि हमें बेयर एक्ट कितनी बार पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आई हैव यूज द टर्म बेयर एक्ट रीडिंग्स, नॉट रीडिंग। दैट मींस बेयर एक्ट से तो आप इश्क कर लीजिए, क्योंकि जब हमें मंजिल ये है कि हमें जुडिशियल ऑफिसर या हमें लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्सेल करना है, तो आपको जो बेस है उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा सेक्शन है, उसका मीनिंग क्या है, उसके इलस्ट्रेशन क्या कहते हैं, ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी
एग्जामिनेशन क्रैक करने में। तो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया रीडिंग्स। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार, 60 बार। दैट मीन्स आपको यह भी मालूम होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेक्शन और कौन सा इलस्ट्रेशन किस सेक्शन का है। कैसे होगा? विद रेपिटेशन। रेपिटेशन और कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मेमोरी टेक्निक्स हैं कि आपको चीजें याद कैसे करनी है। तो दोस्तों, डिफरेंट टेस्ट सीरीज चल रही हैं स्टडीज की तरफ से, डिफरेंट कोर्सेज रन हो रहे हैं। इवन जीके का पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, एलाइड लॉज, सब कुछ कवर करवाया जाता है कोर्सेज में और टेस्ट सीरीज में। दैट मीन्स आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन क्रैक कर पाए। नेक्स्ट जो पॉइंटर है, डू यू नो हाउ टू मेक साइनॉप्सिस? साइनॉप्सिस है क्या? साइनॉप्सिस इज द ब्रीफिंग ऑफ समथिंग। दैट मीन्स जब आप भारी भरकम पूरे का पूरा बेयर एक्ट उठाते हैं तो एक बार लगता है कि इतना बड़ा बेयर एक्ट, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, मैं एज अ एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं, एज अ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि इतना बड़ा बेयर एक्ट जो कंटेंट है हमें कवर करना है, सीमित समय में कवर करना है, राइट? अगर आपकी एलएलबी, आपका लॉ का एग्जामिनेशन आपने इसी ही साल पास किया है तो आपको यह भी देखना है कि जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है आपके पास टाइम कितना है, तो कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों, शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज है, दिस इज जस्ट अ माइंड गेम। माइंड गेम क्या कहती है? माइंड गेम ये कहती है कि जब भी हम बड़ा बड़ा मटेरियल देखते हैं, इतना ज्यादा मटेरियल देखते हैं, हमारा माइंड हमें एकदम से सिग्नल पास करता है, कौन पढ़ेगा इतना बड़ा मटेरियल? तो हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जितना आपने पढ़ा, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? जितना आपने पढ़ा, क्या आपके वो टिप्स पे है? जितना आपने पढ़ा, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? दिस विल बी अ गेम चेंजर। गेम चेंजर मैं क्यों बोलता हूं? अगर हमें एक रास्ता सही मिल गया, अगर हमें ट्रैक सही मिल गया, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम नहीं आएगी। जाना आपको दिल्ली है, अगर आप ट्रेन जम्मू कश्मीर की पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा। दैट मीन्स आपका टाइम ये भी वेस्ट होगा जहां तक आप जम्मू पहुंचे, दूसरा टाइम ये वेस्ट होगा जहां से निकल के आपको दिल्ली जाना था, एडिशन हो जाएगा टाइम का। दैट मीन्स अगर पहले ही आपको ट्रैक मालूम हो, सब इंटेलिजेंट हैं, अगर आप इन पॉइंटर्स को ध्यान से समझेंगे, यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट? तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस पे लाइक कीजिए, अपने कमेंट भी देते रहिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि जितना कंटेंट हम एनालिसिस करके बनाते हैं, आप तक वो बातें अच्छे से पहुंच पा रही हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे और आने वाली और वीडियोस पे, राइट? आर यू वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन? तो यहां पर इस वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द जुडिशरी एग्जामिनेशन, चाहे वो लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम सब पैरामीटर्स की बात करेंगे। और जो छठा प्रश्न है, आर यू वरीड? दोस्तों, चिंता चिता समान। चिंता मतलब अपना इतना तकड़ा रोल प्ले करती है, चिंता की वजह से आप जो 100% आउटपुट दे सकते हैं, आप नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए, एक जो बच्चा होता है, टॉडलर है, वो 10 बार गिरता है, 11वीं बार फिर से उठता है, 50 बार गिरता है और फिर से उठता है। और अगर किसी टीनेजर को कोई प्रॉब्लम हो, 2 दिन ना चल पाए, बोलता है क्या मैं चल पाऊंगा जिंदगी भर या नहीं? बट टॉडलर, एक बच्चा, ऐसा नहीं सोचता, 50 बार गिरता है फिर से उठता है। दिस शुड बी योर फोकस। ये इसको कहते हैं फोकस, कि हां बच्चे का फोकस है, एस्पिरेंट का फोकस है कि मेरे को करना है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए, डोंट बी वरिड। एक बार भी मत सोचिए कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बट ये सोचिए अगर आप करेंगे तो क्या क्या होगा, है ना? तो उस पर्टिकुलर ज़ील को, उस पर्टिकुलर जोश को साथ लेके चलना है ताकि आप एग्जामिनेशन को जल्द ही क्रैक कर पाएं। जिस भी एलाइड एग्जामिनेशन की, लॉ का जो भी एग्जामिनेशन है, आप जल्द से क्रैक कर पाएं। अगर मेहनत करेंगे तो जल्द ही सफलता हासिल होगी। रीड द कंटेंट सेवरल टाइम्स। जैसे मैंने बेरक की बात की, अब दोस्तों पॉइंट ये है, हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं, एग्जामिनेशन हॉल तक कंटेंट को कैरी भी करना है।
कहां पे? दिमाग में, राइट? कि हमने जो पढ़ा, हमने जो मार्किंग लगाई, जब तक उसको सेवरल टाइम्स तक हम नहीं पढ़ेंगे, रेपिटेशन नहीं देंगे, तो बात कैसे बनेगी? दैट मीन्स हमें वरी ना करते हुए अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि भैया अब तो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है और एग्जामिनेशन क्रैक करना ही करना है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आप जल्दी ही एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। अब दोस्तों एक ऐसा पॉइंटर है, रेफरेंस बुक्स में हेल्प टू सम एक्सटेंट। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, रेफरेंस बुक्स हेल्प तो करेंगी बट कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है? अब आप सोचेंगे क्या मैं बोल रहा हूं कि रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़नी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़नी है, पर जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हो उसको 10 बार पढ़ना है। बिफोर मूविंग टू अनदर सोर्स, योर फर्स्ट सोर्स शुड बी दैट जिसको आपने 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा और अच्छे से उसको याद कर लिया कि ये पर्टिकुलर चीज है क्या, इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या इलस्ट्रेशंस हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या केस लॉज हैं। जब उस पर्टिकुलर सोर्स पे आप कमांड बना पाएंगे, ओनली देन यू शुड मूव टू द अदर सोर्स। अदरवाइज क्या होगा? आपने 15 सोर्सेस पढ़ रखे हैं, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे कहां पे क्या पढ़ा था, दैट मीन्स आप अपने डेटा को ही ऑथेंटिसिटी नहीं दे पा रहे, आपको ही नहीं याद कहां पे क्या पढ़ा था। दिस कैन लीड टू फेलियर। मैं एक तरह का चौकन्ना कर रहा हूं, डरा नहीं रहा, क्योंकि इससे यह होगा एटलीस्ट अगर अभी आपका फोकस सही हो गया, आगे जाके फेलियर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन जल्द ही क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उनको अभी के अभी टैप कर लें, आप स्ट्रेटेजी बना लें, आपको देखिए खुद एक ऐसे रास्ते पे चल के फेल होना, इससे बढ़िया है ना किसी और के फेलियर से सीखना। तो डिफरेंट जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं वो पर्टिकुलर कहां कहां पे लैक करते थे, जिस वजह से उन्होंने थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्रैक किया, या फिर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जब उनके इंटरव्यूज देखते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया कि अगर हम ये चीज करेंगे तो सक्सेसफुल हो सकते हो, व्हाई नॉट फॉलो दैट? दैट इज लर्न फ्रॉम द फेलियर्स ऑफ अदर्स। आपके अगल बगल, आपके दोस्त, आपके कोई भी मित्र, कोई नोन में कोई पर्सन है जो आपको जानते हैं, आप जिनकी भी गाइडेंस लेते हैं, एक बार सीखिए, एक बार स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, ताकि ये ना हो कि आप गिर के सीखें। पहले ही अलर्ट हो जाइए, अगर मैं इन चीजों को ध्यान में रखूंगा तो निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन क्रैक होगा। अब बात आती है डायग्राम्स या चार्ट्स। तो आप पूछोगे सर क्या ये ड्राइंग का लेक्चर है? बिल्कुल भी नहीं, पर हमारा माइंड हमें ऐसा बोलता है कि इतने बड़े बड़े टेक्स्ट को पढ़ने के बाद रिकॉल कैसे करूं? टेक द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम्स। तो ये जो लॉ है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब इसको आप खूबसूरती से, आप जब इसको ब्यूटीफुल वे से प्रॉपर एनालाइज करते हैं, आप ऐसी ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं पढ़ते हुए, तो कमांड बनना निश्चित ही है। आप इन चीजों को कमांड कर पाएंगे और जो इसका आउटपुट होगा दैट विल बी वंडरफुल। दैट मीन्स आप जल्द ही एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे, उसमें एक्सेल कर पाएंगे। और दोस्तों इसी वजह से आई टेल यू, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपने फर्स्ट ईयर रैंक 1, सेकंड ईयर रैंक 1, थर्ड ईयर रैंक 1, हाउ वाज इट पॉसिबल? कुछ चीजें थी, कुछ फैक्टर्स थी जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। दिस कैन बी अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस। ये चीजें एग्जामिनर तक हमारी बात इजीली पहुंचा पाती हैं और हम भी उन चीजों को अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एप्ट स्ट्रेटेजी। दैट इज पॉइंटर नंबर 9 जो है, चार्ट्स और डायग्राम्स पे थोड़ा वर्क कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी, प्रिपरेशन कैसे करें, टेस्ट कहां पे अटेम्प्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ कोर्सेज के लिंक दिए हैं,
कुछ टेस्ट सीरीज है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस है, यू कैन एनरोल एनी टाइम, राइट। अब दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ये 3 बार टेक्स्ट गलती से लिखा है। नहीं, प्लान्ड वे से लिखा है। फर्स्ट वन ब्लैक एंड व्हाइट, और अगर पूरी स्क्रीन पे टेक्स्ट होता ब्लैक एंड व्हाइट, फोकस किस पे जाता? किसी पे भी नहीं। फोकस आपका एकदम से गया होगा इन चीजों पे, कलर्ड। दैट मीन्स जब किताबें ब्लैक एंड व्हाइट हैं, आपका बेरेट ब्लैक एंड व्हाइट है, तो अगर इस फॉर्मेट में कंटेंट होगा तो क्या होगा? आपको चीजें जल्दी याद होंगी कि इस पर्टिकुलर लॉ में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इस कलर में मार्क किया था। आप एकदम से एनालाइज कर पाओगे। हां, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको ये याद आएगा कि हाँ, फलाना वर्ड मैंने ऐसे ऐसे मार्क किया था एंड इट लुक्ड डिफरेंट ऑन द बेयर एक्ट। इतने बड़े कंटेंट में से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ यार, ये वर्ड था, ऐसे ऐसे मैंने मार्क किया था। दैट मीन्स यूज हाइलाइटर्स। ये आपको हेल्प करेंगे डेटा को सिस्टमेटिक वे से प्रिपेयर करने में, चीजों को रिकॉल करने में, और एग्जामिनेशन हॉल में जाके उस चीज को रिकॉल। दैट मीन्स आप एग्जामिनेशन हॉल तक चीजों को कैरी कर पा रहे हो। जैसे कोई क्वेश्चन आया, फटक देके यू हैव द आंसर, बिकॉज आपने ये स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की, आपने बात सुनी और एग्जामिनेशन जल्द से क्रैक कर लिया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस, ऐसी और नॉलेजेबल कंटेंट हम पोस्ट करते रहेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिए वीडियोस के थ्रू। दैट इज कमेंट बॉक्स आपके लिए है। विदाउट एनी चार्ज आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो से हेल्प मिल रहा है, आपको लर्निंग मिल रही है। इवन दोस्तों देखिए, शेयरिंग इज केयरिंग, एज एन अगर आप अपना थॉट शेयर करेंगे कि सर ये चीज भी हो सकती है, तो जब बाकी स्टूडेंट्स उस चीज को पढ़ेंगे, इट मे बी हेल्पफुल फॉर देम, राइट। तो मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं, आप में जो भी गुण है दूसरों को बताइए, हेल्प कीजिए, ताकि वो भी एक्सेल कर पाए। तो दोस्तों, जल्द ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये नॉलेज पहुंच पाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।